जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हर कदम पर, हर बिंदुओं पर बड़े ही गहनशीलता से विचार करना चाहिए। कार्यों के अनुरूप अपनी सोच, अपना उत्साह अपना बना करके व्यक्ति को चलना चाहिए। कोई भी समाचार, कोई भी वार्ता, कोई भी संदेश किस परिस्थिति में आपको कैसे मिलता है, उसको धैर्य धारण करके सहानुभूतिपूर्वक श्रवण करके उस पर चिंतन और मंथन करने की ज़रूरत होती है। जब व्यक्ति चतुर्दिक झकझोर के संदेशों को सुन करके अपने आपा को खो बैठता है, अपनी विद्वता को शून्यता की तरफ ले जाता है, अपने निरख परख नहीं करता है, तो उसे उस समय डिगमिगाहट की स्थिति से गुजरना पड़ता है। कहाँ से क्या बात आई, किसने क्या कहा, संदेशवाहक कैसा है, इन आदि मूल बिंदुओं पर विचार करने की ज़रूरत होती है। जब कभी अंतरात्मा से स्वीकार हो, अपनी सहजता सरलता से, अपनी निष्कपटता से किसी वस्तु, किसी बातों पर विचार करके उसको बड़े ही सामंजस्य के साथ उस पर क्रियान्वयन होना चाहिए। व्यक्ति शीघ्रता में न जाने कितने कदमों को उछाल कर चलता है। व्यक्ति शीघ्रता में अपने आप को डिगमिगा करके सही निर्णय पर नहीं पहुंचता है। इसलिए जैसे आपके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जीवात्मा के शत्रु हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को अस्थिर करते हैं। वैसे ही परमात्मा ने आपको इन 5 शस्त्रों से बचने के लिए, इन 5 आघातों से सुरक्षित रखने के लिए परम प्रभु, परम पिता परमेश्वर ने आपको संतोष, शील, क्षमा, विरह और विवेक नामक आपको शस्त्र दिया है, जिससे आप अपने को किसी भी परिस्थिति में सामंजस्य बैठा सकते हैं। जब जीवन में किसी तरीके की ऐसे उतार चढ़ाव जिसमें दिल को झकझोर देने वाली, मस्तिष्क को हिला देने वाली संभावनाएं प्रकट होती हैं, तो ऐसे में व्यक्ति का आत्मबल उसका साथ देता है। आत्मबल उसका मजबूत होता है तो उसे दिशा निर्देश देता है। आत्मबल व्यक्ति का वह बल है, उसकी जीवात्मा बलवती होती है और आत्मबल से वह अपने को सही स्थान पर खड़ा कर सकता है।
आत्मबल व्यक्ति का एक सच्चा मित्र है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने चिंतन में कहा है कि आत्मबल के सरीखा व्यक्ति का कोई दूसरा मित्र नहीं है, क्योंकि आत्मबल ही भावी उन्नति की सीढ़ी है। इसलिए किसी भी स्तर पर अपने को इन 5 महाभूतों जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, इनका शमन करने के लिए, इनका दमन करने के लिए व्यक्ति के पास जो 5 महाशक्तियाँ हैं, संतोषशील, क्षमा, विरह, विवेक, इसका उपयोग करके और अपने जीवन में सामंजस्य स्थापित करके चलने की आवश्यकता होती है। तब व्यक्ति एक ऐसे मुकाम पर एक उच्च आदर्शों को कायम करने के लिए अपने को प्रतिस्थापित समाज में करता है, जिसका लोग अनुकरण करते हैं। इसलिए सदा याद रखें, हमेशा इस बात का अनुकरण होना चाहिए, हमेशा इस बात पर चिंतन मनन होना चाहिए कि अपना निजी स्वार्थ किसी से टकराने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा परमार्थी वचन, परमार्थी मानवीय गुणों को अपने अंदर उतारने का प्रयास करे और व्यक्ति जीवन में सामंजस्य बना करके चले तो उसका जीवन बहुत ही सुखमय होता है, उसका जीवन समृद्धशाली होता है, उसका जीवन एक दूसरे के लिए प्रेरणादायक होता है और व्यक्ति अपने जीवन के अमूल्य समय का, अपने जीवन के अमूल्य निधि का, अपने जीवन के सौभाग्यशाली उस परम अवसर का जो है साक्षात्कार करता है और वह अपने जीवन को साकार करता है। इन्हीं निवेदन के साथ आपसे ये प्रार्थना करेंगे कि हम स्वतः अपने अंदर इन बातों को उतारें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरणा के स्रोत बने, उनको प्रेरित करें और उनको सन्मार्ग पर चलने के लिए उनका सहयोग करें। जय गुरुदेव।